ही ऐसा है। देखो हम लोग तो समझा समझा के थक गए, अब लोगों के समझ में आ नहीं रही है। बार बार यही चीज़ पूछा जा रहा है कि बेलारूस में जो, बेलारूस में जो। देखो मेरे जैसे और भी बहुत सारे जो जेन्युइन यूट्यूबर हैं वो आप लोगों को बता चुके हैं कि यहाँ सैलरी बहुत कम मिलती है और एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। फिर भी लोग हैं वो बोलने की एजेंट हमसे 5 लाख रुपए मांग रहा है, 10 लाख रुपए मांग रहा है, क्या सही है क्या, हम लोग आ जाएं क्या। देखो तो हम फिर आपको समझा रहे हैं एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो एजेंटों के चक्कर में फंसे पड़े हैं बेचारे, अनलीगल हो चुके हैं, उनके आने जाने के रास्ते बंद हो गए। रात में जो है वो पार्क में काटते हैं और दिन में जो है वो किसी सुरक्षित जगह पे जहाँ पे पुलिस वगैरह ना पहुँचे ऐसी जगह पे रहते हैं। तो भाइयों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेलारूस की जो जॉब है ना वो इतनी आसान नहीं है मिलना। यहाँ पे वर्क परमिट मिलना आसान नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि स्टोर कीपर या फिर हमें कैशियर का काम है। भाई यहाँ पे रसियन चलती है और जब तक रसियन नहीं आएगी तब तक कैसे आप लोग कैशियर का और स्टोर कीपर का काम कर लोगे। यहाँ पे अगर कोई बंदे से 7 लाख 8 लाख रुपए लेके एजेंट भेज भी देता है तो यहाँ पे पलदारी करनी पड़ेगी उसको और सैलरी मिलेगी उसको 1000 रूबल। 1000 रूबल का मतलब हो गया 30-32 हज़ार रुपये। तो भाई 6-7 लाख रुपए लगा के आ रहे हो, 30,000 सैलरी तुम्हें वहीं मिल जाएगी, वहीं कर लो इंडिया के अंदर। देखो मैंने मेरा घर लिया है, घर लेने के बाद में भी मुझे काम क्लास में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो तो मेरा यहाँ पे पड़ोसी था, अच्छा उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मेरे जो अपने इंडियन भाई है उन्होंने मदद की, उसकी वजह से मैं सेटल हुआ हूँ। अदरवाइज यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर्टी आप लो, प्रॉपर्टी ले करके और आप कोई धंधा शुरू कर दो या फिर काम वाम की तलाश करो, लेकिन वो खुद का घर हो तब, ताकि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, आप कम से कम अपनी सुरक्षित जगह पे रहोगे। तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो बार बार एक चीज़ बताना भी थोड़ा सा क्या है, फिर अटपटा सा लगता है कि यार देखो क्या है। समझ जाओ भाइयों, इन एजेंटों के चक्कर में 5-7 लाख रुपए दे करके मत फंसो बेलारूस के अंदर। बेलारूस में ना तो सैलरी है न इतनी, और सबसे बड़ी चीज़ मैं मेरी वीडियो में बार बार बोलता हूँ, अगर आप आ भी गए 3 महीने बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है वो बोल देता है साहब आपका मेरे को काम पसंद नहीं आया, क्या करोगे। ना आपको लैंग्वेज आती है, ना आपको ये पता कि कहाँ जाना है, ना आप काम ढूंढ सकते। तो भाइयों इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। एक हमारे और भाई हैं प्रियांशु भाई, बेचारे वो पिछले 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो बार बार आप लोगों को ये बोले जा रहे हैं कि भाई जॉब वाले यहाँ मत आओ, लेकिन आप लोगों की समझ भी नहीं आ रही। अभी एक भाई का सुबह मेरी बात चल रही थी, उन्होंने बोला कि एक दिल्ली का कोई एजेंट है जो 6 लाख रुपए मांग रहा है और बोल रहा है स्टोर कीपर में कि भाई मेरी बात करवाना उस एजेंट से, पता तो लगे कि कौन सा ऐसा बंदा है जो यहाँ पे हिंदी वाले और इंग्लिश वालों को यहाँ स्टोर कीपर की जॉब दिलवा रहा है। भाई ये सब ट्रैप है और मत फंसो। बार बार यही बोल रहे हैं आपसे, पैसा भी चला जाएगा, काम भी नहीं मिलेगा, फालतू में फंस जाओगे।